रिसेंटली 2 अगस्त 2021 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कैशलेस डिजिटल पेमेंट सिस्टम को लॉन्च किया है जिसका नाम है ई रूपी या फिर इलेक्ट्रॉनिक रूपी। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले इसकी बैकग्राउंड को, इसकी हिस्ट्री को समझ लेते हैं तो हमें ये चीजें ज्यादा अच्छी से समझ आने वाली हैं। देखिए, एक जमाना था जब दुनिया भर की सारी पेमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ कैश हुआ करती थी। हमें किसी को पैसे देने हों, शॉपिंग कर रहे होते थे या फिर गाड़ी में फ्यूल डलवा रहे होते थे, गाड़ी का किराया देना होता था, हम दुनिया भर की सारी पेमेंट्स कैश की शक्ल में किया करते थे। अपने पॉकेट से कुछ पैसे निकालते थे और हम सामने वाले को पेमेंट कर दिया करते थे। तो एक दौर था ये कैश फ्लो वाला। उसके बाद एक सेकंड ट्रेंड आया जब मार्केट के अंदर इंटरनेट का यूज बढ़ने के साथ साथ ढेर सारी मोबाइल बैंकिंग एप्स को लॉन्च कर दिया। इंडिया के सारे बैंक्स ने अपनी अपनी मोबाइल बैंकिंग एप्स को लॉन्च किया। उस ऐप का यूज करके आप अपने बैंक अकाउंट को पूरी तरह से ऑपरेट कर सकते हो। किसी को पेमेंट करनी हो, रिचार्ज करना हो, बिल पेमेंट करनी हो, शॉपिंग करनी हो, दुनिया भर का कोई भी काम करना हो, आप उस मोबाइल बैंकिंग ऐप का यूज करके वो काम कर सकते हो। बट इन सभी जो प्लेटफॉर्म्स थे या फिर जो मोबाइल बैंकिंग एप्स थी, इनके अंदर एक चीज बड़ी कॉमन थी कि एक अकाउंट से पैसा डिडक्ट होता है और दूसरे अकाउंट में जाकर के डिपॉजिट होता है। तो मतलब इस सारे जो प्रोसेस है, ये जो सारा सिस्टम है, इसके अंदर कैश फ्लो जो है वो डोमिनेंट है, मतलब पैसा जो है वो फ्लो हो रहा है उसका। बट ई रूपी या फिर इलेक्ट्रॉनिक रूपी जो पेमेंट सिस्टम है ये कंप्लीटली कैशलेस होने वाला है। इसके अंदर आपको कहीं पर भी कैश फ्लो नहीं होता दिखेगा। जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो सारी कैशलेस होंगी। तो यानी गवर्नमेंट की ये प्लानिंग है कि गवर्नमेंट जितने भी बेनिफिट्स अपने बेनिफिशियरीज को या पब्लिक को देती है वो इन द फॉर्म ऑफ कैश नहीं देने होंगे, बल्कि उनकी जगह पर एक क्यूआर कोड या फिर एक एसएमएस सेंड कर दिया जाएगा, एक वाउचर सेंड कर दिया जाएगा बेनिफिशियरी के मोबाइल नंबर के ऊपर, जिस वाउचर का वो यूज उस बेनिफिट को लेने के लिए कर सकता है। यहां पर एक बात समझने वाली है कि गवर्नमेंट कैश पेमेंट को क्यों डिस्करेज करना चाहती है, क्या नुकसान है उसकी। असल में गवर्नमेंट का ये मानना है कि जिस काम के लिए बेनिफिशियरी को पैसा दिया जाता है वो पैसा उस काम के लिए यूज नहीं होता है, तो इस तरह से पैसे का मिसयूज होता है। एक्चुअल में गवर्नमेंट की प्लानिंग है कैश ट्रांजैक्शंस को कंप्लीटली डिस्करेज करने की। गवर्नमेंट का ये मानना है कि जब हम बेनिफिशियरी को कैश के रूप में पेमेंट कर देते हैं तो फिर वो पैसा उस काम के लिए यूज नहीं होता जिस काम के लिए दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, उसके तहत किसानों को, जो छोटे किसान हैं, उनको साल में 6,000 रुपये मिलता है। अब गवर्नमेंट 6,000 रुपये क्यों देती है? सो दैट कि वो किसान अपनी फसलों को अच्छी तरह से प्रोड्यूस कर सके, थोड़ी मेडिसिन का यूज करे, पेस्टिसाइड्स का करे, फर्टिलाइजर्स डाल करके उसके जो फसल है उसकी प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ सके। इस काम के लिए उसको 6,000 रुपये गवर्नमेंट देती है। बट आप मुझे बताओ कितने किसान हैं जो अपने खेतों में उस 6,000 रुपये की दवाइयाँ जाकर डालते हैं? तो सीधी सी बात है, जब हमारे अकाउंट में पैसे आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से तो हम उस पैसे का यूज उस काम के लिए नहीं करते हैं जिस काम के लिए गवर्नमेंट देती है। तो बस इसी मिस यूज को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने अब ई रूपी सिस्टम को लॉन्च किया है, जिसके तहत हमारे अकाउंट में पैसा ना आकर के हमारे मोबाइल नंबर पर एक कोड आ जाएगा, जिस कोड को हम वहीं जाकर यूज कर जहां पर वो कोड वैलिड माना जाएगा। इस बात को एक एग्जांपल के साथ और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलो कि कोई बच्चा है, उसने अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं। अब गवर्नमेंट चाहती है कि वो इंडिया के टॉप 10 जो कॉलेज हैं उनके अंदर एडमिशन ले वो बच्चा, और इसके लिए गवर्नमेंट उसको स्कॉलरशिप देती है। उस बच्चे के पास एक ऑप्शन आ गया कि वो इंडिया के टॉप 10 कॉलेजेस में एडमिशन ले सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। अब इस काम के लिए गवर्नमेंट उसको पैसा नहीं ट्रांसफर करेगी, गवर्नमेंट उसके मोबाइल नंबर पर एक क्यूआर कोड सेंड कर देगी। वो क्यूआर कोड का यूज करके उन टॉप 10 में से किसी भी कॉलेज में जाकर के वो बच्चा एडमिशन ले सकता है और गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले सकता है। किस काम के लिए? सिर्फ पढ़ाई करने के लिए। तो इस तरह से उसके पास कैश नहीं आया, बल्कि उसके पास एक क्यूआर कोड आ गया जिसको उसने वहां पर जाकर के रिडीम कर दिया। इसी तरह से गवर्नमेंट की ये प्लानिंग है कि अपने बेनिफिशियरीज को या फिर इंडियन पब्लिक को जो भी बेनिफिट देना है, चाहे वो स्कॉलरशिप हो, चाहे वो सब्सिडी हो, चाहे वो एलपीजी सब्सिडी हो, चाहे वो लेबर पेमेंट हो, किसी भी तरह की अगर पेमेंट है तो वो कैश के रूप में ना होकर के एक कोड के रूप में होगी, जिसका यूज उसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए किया जाएगा जिस पर्पज के लिए गवर्नमेंट ने उसको दिया है। तो आई होप आपको ये शॉर्ट सा सिस्टम समझ आया होगा। पहले वाले सारे सिस्टम कैश ट्रांसफर को इन्वॉल्व करते थे, बट ये जो ई रूपी है ये कंप्लीटली कैशलेस है और कॉन्टैक्टलेस है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ई रूपी उस वाउचर को रिडीम करने के लिए, उस बेनिफिट को लेने के लिए आपको किसी स्मार्टफोन की जरूरत नहीं है, किसी क्रेडिट कार्ड, किसी डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं है।
आप विदाउट इवन इंटरनेट कनेक्शन भी उस वाउचर का यूज उस पर्टिकुलर पर्पज के लिए कर सकते हो।